बहुत ज़्यादा काम का ये वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखें। छोटा सा वीडियो है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपके जीवन में अचानक होने वाली हलचल या अचानक से चीज़ें जब बिगड़ जाती हैं, बदल जाती हैं, वो नहीं होगा। मेरे पास कई सारे लोग आते हैं जो ये शिकायत करते हैं कि सर पिछले 1 2 3 महीनों में चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। मैं इस बात को समझ जाता हूं कि कहीं ना कहीं इसके 3 कारण हैं। 3 कारण है, चौथा कारण नहीं हो सकता। वो 3 कारण क्या है? तो पहला कारण ये है कि आपके घर में आप कोई सामान या तो लेकर के आए हैं, नया सामान, या फिर आपने तोड़फोड़ की है, या फिर आपने कहीं रंग रोगन, कलर, पेंट वगैरह करवाया है। या दूसरा कारण यह है कि कहीं आप ऐसे उपाय कर रहे हैं, ऐसी रेमेडीज कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जो आपको और उल्टे फल दे रही है। और तीसरा कारण यह है कि आपको आपकी कुंडली में कोई ग्रह गोचर या दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा ऐसी कुछ लग गई है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होगी। ये 3 कारण है। अब देखो, जो तीसरा कारण है कि भाई आपको जो दशा, अंतरदशा, गोचर वगैरह लगा है उसका हम उपाय ही कर सकते हैं। वो तो जो लगा है सो लगा है ना। उसके लिए रेमेडीज की जा सकती हैं ताकि उसके यदि खराब फल मिल रहे हैं तो उसमें कमी देखने को मिले। लेकिन जो 2 रास्ते हैं, एक तो गलत उपाय करना और एक आपके घर में कुछ चेंज करना, ये 2 रास्ते हैं। ये आपके घर में आपके पारिवारिक जनों के साथ या आपके साथ उथल पुथल करवा देते हैं। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। तो मेरा कहना यह बनता है कि यदि कुछ ऐसी उथल पुथल या ऐसी परेशानी आपके साथ चल रही है तो सबसे पहले आप ये देखिए कि कोई नई वस्तु तो हम नहीं लेकर के आए हैं, कोई खरीद करके लाए हैं तो उसे हमने कहीं रखी तो नहीं है। यदि ऐसा कुछ आपने चेंजेस किया है, ऑलरेडी सोफा यहां रखा था, यहां से वहां रख दिया था, बेड वहां रखा था, वहां से वहां रख दिया था, उसको रीसेट कर दीजिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि रंग रोगन यदि आपने कुछ करवाया था, पेंट वगैरह करवाया था, तो पुराना पेंट क्या था उसको एज इट इज वापस पेंटर को बुलाइए और वही पेंट वापस से कर दीजिए, है ना। इससे क्या होगा कि वास्तु आपके चेंज करने से बिगड़ गया है, वो वापस से रिसेट हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप बिना पूछे यदि कोई उपाय कर रहे हैं या फिर किसी भी, अब क्या होता है ना, आजकल हर कोई एस्ट्रोलॉजर बन करके बैठ गया है। हर किसी को लगता है कि मैं ज्योतिष हूं, मैंने वीडियोस देख लिए हैं तो अब मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं किसी और को भी कंसल्टेशन दे सकता हूं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि वीडियोस देखना ही एस्ट्रोलॉजर नहीं बना देता है। आपको उसके लिए लंबी प्रैक्टिस करना पड़ता है और जितना लंबा आपका अनुभव होता है उतने अच्छे एस्ट्रोलॉजर आप बनते जाते हैं। अब ये पता नहीं है, वीडियो देख देख करके वीडियो एस्ट्रोलॉजर लोग बन चुके हैं। अब मुख्य चीज ये होती है कि वो गलत उपाय भी आपको दे देते हैं। तो यदि आप कोई उपाय कर रहे हैं और उनसे आपको प्रॉब्लम, आपको लग रहा है कि यार 2 3 महीनों से 4 महीनों से उपाय कर रहा हूं या कर रही हूं और उसके बाद में प्रॉब्लम्स हो रही है, उन उपायों को बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दीजिए। ये 2 काम आपके हाथ में है, ये 2 काम आप करिए। अब तीसरी बात जो है कि भाई कोई ग्रह गोचर या दशा, अंतरदशा, कुछ सूक्ष्म दशा ऐसी लग गई है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो हो सकता है वो बात आपको समझ में नहीं आए, तो वो फिर आपको कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, उसमें एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, और उसके बाद में फिर उसका सही सटीक रेमेडी दिया जाएगा, सही उपाय दिया जाएगा। और उपाय भी ऐसा नहीं कि बहुत खर्चे वाला उपाय होता है। मैं अपनी बात कर रहा हूं, भाई दूसरे खर्चे भी करवा सकते हैं, मुझे नहीं पता। तो उपाय ऐसा आपको दिया जाएगा जो कि आसान हो, जो कि ज्यादा खर्चे वाला ना हो, या फिर मैं तो कहता हूं कि घर में करने वाला फ्री वाला उपाय हो। ऐसे भी उपाय दिए जाते हैं। तो यदि चेंजेस करने से, घर में चेंजेस करने से, यदि उपाय आप गलत कर रहे थे उनको छोड़ देने से आपको फायदा नहीं मिलता, तो फिर तीसरे नंबर पर जाना है। मुझे लगता है कि इन 2 चीजों से आपको फायदा मिल जाएगा। शुरुआती 2 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, तो इसका जरूर ध्यान रखें। और कोई भी वस्तु खरीदने से पहले इसका रास्ता क्या है, इसके लिए क्या किया जाए। भाई वस्तुएं तो खरीदनी पड़ेंगी ना जीवन में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप जैसे मान के चलो कोई फ्रीज रखा हुआ है, अब फ्रीज है तो बहुत पुराना हो गया, अब आपको नया तो लेना पड़ेगा ना, उसको रिप्लेस तो करना पड़ेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आप उसे नहीं बदलेंगे। या कोई भी और दूसरी चीज होगी, आपके घर में कोई और लोग आएंगे, आप घर में लोग, बड़े बच्चे आप बढ़ते हैं, पैदा होते हैं, शादियां होती है, तो नई चीजें भी आती हैं, उसका क्या। तो इसके लिए फिर आपको ना वास्तु के आधार पर कंसल्टेशन लेना पड़ेगा कि भाई ये चीज हम ले रहे हैं, इसको कहाँ रखनी चाहिए,
यही मैं कह सकता हूँ। या तो फिर आप वास्तु अच्छे से सीखिए और खुद को अच्छा वास्तु कंसल्टेंट या खुद को अच्छा वास्तु विशेषज्ञ आप मानते हैं तो फिर उस हिसाब से वहां पर चीजें रख दीजिए। लेकिन यदि आप खुद को अच्छा वास्तु विशेषज्ञ नहीं मानते हैं तो फिर आप वास्तु कंसल्टेशन लीजिए और फिर आपको वहां पर बताया जाएगा कि भाई आप यहाँ पर ये चीजें रखें या ये चीजें ना रखें। ठीक है। और फिर वही उपाय कि भाई उपाय गलत कर रहे तो आप छोड़ दीजिए। तो इस बात का यदि आप ध्यान रखते हैं और छोटी छोटी चीजों पर फोकस रखते हैं तो मेरा कहना यह बनता है कि आप किसी भी प्रकार की समस्याओं में नहीं फंसेंगे। कितनी भी विपरीत दशा, कितना भी विपरीत गोचर, कितना भी विपरीत सूक्ष्म दशा कुछ लग गया हो आपको, यदि आप शुरुआती दो बातों का ध्यान रख रहे हैं और फिर आपको जो उपाय दिया जा रहा है, विशेष तौर पर देखो भाई मैं अपनी गारंटी ले सकता हूं, किसी और की तो नहीं बता सकता। तो मैंने यदि कोई उपाय दिया है और वो आप कर रहे हैं तो कितनी भी विपरीत दशा या प्रॉब्लम्स आपके साथ चल रही हैं वो आपके साथ नहीं चलेंगी। तो ये तीन बातों का ध्यान रखिए। हम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते लेकिन प्रॉब्लम्स को जरूर कम कर सकते। जैसे बारिश हो रही है तो छाता लगा सकते हैं। हम ये कहें कि बारिश बंद कर देंगे तो झूठ है। लेकिन हम ये कहें कि भाई ठीक है हम आपके लिए छाता लगा देंगे, हम बहुत अच्छी क्वालिटी का छाता देंगे, तो ये सच है, ये हो सकता है। तो अच्छी क्वालिटी का छाता लेकर के चलिए, पर्याप्त बड़ा छाता लेकर के चलिए और बाकी शुरुआती दो बातों का ध्यान रखिए। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो में सुविधा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।